फ्यूचर इंग्लिश रीडिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 लेसन 4 विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी का पेज बाई पेज का हिंदी का अनुवाद करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पेज नंबर 60 और 61 का हिंदी अनुवाद का रीडिंग करेंगे। लेसन है आपका विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। और आइए आपको हम पेज नंबर 60 और 61 को दिखा देते हैं। ये है आपका पेज नंबर 60 और ये है आपका पेज नंबर 61। पेज नंबर 60। क्या बचपन में कभी गिरकर घुटने में चोट नहीं लगी थी? उसने ऐसी कोई घटना याद करने की कोशिश की, लेकिन याद नहीं कर सका। तभी अचानक विपिन बाबू को दिनेश मुखर्जी का ख्याल आया। उस आदमी ने कहा था कि दिनेश उसी समय रांची में था। सबसे अच्छी बात यही होगी कि उससे पूछा जाए। वह काफ़ी पास में ही रहता था, बेनी नंदन स्ट्रीट में। अभी जाने के बारे में क्या ख्याल है? लेकिन फिर अगर वह वास्तव में कभी रांची नहीं गया था, तो अगर विपिन बाबू पुष्टि के लिए पूछेंगे तो दिनेश क्या सोचेगा? वह शायद यह निष्कर्ष निकालेगा कि विपिन बाबू पागल हो गए। नहीं, उससे पूछना बेतुका होगा। और वह जानता था कि दिनेश का व्यंग कितना निर्दयी हो सकता है। अपने वातानुकूलित कमरे में ठंडा पेय पीते हुए विपिन बाबू को फिर से राहत महसूस हुई। कितना उपद्रवी, सिर्फ इसलिए कि उनके पास करने को कुछ नहीं है। वे दूसरे के बालों में हाथ डालने निकल पड़ते हैं। रात को खाने के बाद बिस्तर पर गए रोमांचकारी लोगों में से एक के साथ आराम करते हुए विपिन बाबू ने न्यू मार्केट वाले आदमी के बारे में सब कुछ भूल गए। अगले दिन ऑफिस में विपिन बाबू ने देखा कि हर बीतते घंटे के साथ पिछले दिन की घटना उनके दिमाग पर हावी होती जा रही थी। अगर वह व्यक्ति विपिन बाबू के बारे में इतना कुछ जानता था, तो रांची यात्रा के बारे में ऐसी गलती कैसे कर सकता था? लंच से ठीक पहले विपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी को फ़ोन किया। फ़ोन पर ही बात सुलझाना बेहतर था। कम से कम उनके चेहरे पर शर्मिंदगी तो नहीं दिखेगी। 23561 विपिन बाबू ने नंबर डायल किया। नमस्ते, क्या यह दिनेश है? यह विपिन है। अच्छा, क्या खबर है? मैं बस यह जानना चाहता था कि क्या आपको 1958 में घटित कोई घटना याद है? पेज नंबर 61। 1958 कौन सी घटना? क्या आप उस साल पूरे समय कलकत्ता में थे? यह पहली बात है जो मुझे पता चली है। एक मिनट रुको। 1958, बस मुझे अपनी डायरी देखने दो। 1 मिनट तक सन्नाटा छाया रहा। विपिन बाबू को लगा कि उनकी धड़कनें बढ़ गई है। उन्हें हल्का पसीना आ रहा था। नमस्ते, हाँ, मुझे मिल गया है। मैं 2 बार बाहर जा चुका हूँ। कहाँ?
एक बार फरवरी के आसपास कृष्णा नगर में एक भतीजे की शादी में, और फिर लेकिन तुम्हें इस बारे में भी पता होगा, रांची की यात्रा, तुम वहाँ भी थे, बस इतना ही। लेकिन यह सब जासूसी किस बारे में है? नहीं, मैं तो बस यूं ही यही चाहता था। धन्यवाद। विपिन बाबू ने रिसीवर पटक दिया और अपने हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उसे लगा कि उसका सिर घूम रहा है। उसके शरीर में ठंडक फैल गई है। उसके टिफ़िन बॉक्स में सैंडविच थे, लेकिन उसने उन्हें नहीं खाया। उसकी भूख खत्म हो गई थी। लंच के बाद विपिन को एहसास हुआ कि अब वे अपनी डेस्क पर बैठकर काम नहीं कर सकते हैं। फर्म में काम करने के 25 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। उनकी छवि एक ऐसे व्यक्ति की थी जो एक अच्छा इंसान था। इसी के साथ पेज नंबर 61 पेज नंबर 60 और 61 का रीडिंग समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और तो लाइक सब्सक्राइब करें, और क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारे यूट्यूब के पोस्ट सेक्शन में जाएं। आपको क्वेश्चन आंसर भी या इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।